नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके समक्ष मॉडल वर्ब यानी कि इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर प्रस्तुत हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यूज ऑफ शुड यानी कि शुड का प्रयोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुड का मतलब क्या होता है। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए, यानी कि अगर किसी वाक्य के अंत में चाहिए आता है तो हम उस वाक्य में शुड का प्रयोग करते हैं। अब आप तो जानते हैं बेटा कि शुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का मतलब होता है मन की बात। यानी कि अगर हम अपने मन से किसी को राय देना चाह रहे हैं, किसी को सलाह देना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब मानना या ना मानना वो तो अगले के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, याद रखिएगा, सलाह देने के लिए किया जाता है। मानना या ना मानना वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बेटा हम मस्ट का प्रयोग कर देते हैं शुड के जगह पे तो उसको मानना ही पड़ता है। जैसे अभी हम पहले शुड और मस्ट में अंतर बता रहे हैं आपको, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं शुड का प्रयोग कहाँ करें, मस्ट का प्रयोग कहाँ करें। तो मस्ट का प्रयोग हम अगले वीडियो में भी बताएंगे आपको। फिलहाल अभी इतना बताना चाहते हैं, जैसे अगर किसी को सलाह देना है कि उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। अगर आप ये सलाह किसी अधिकार के तहत नहीं दे रहे हैं, जैसे बच्चे हैं और आप जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे धूप में, तो आप बोल दिए उन्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो वहां पे आपने एक सलाह जनरली दे दिया और मानना या ना मानना बच्चों का काम है। वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे जहां पर हल्का फुल्का सलाह दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपके अपने घर का बच्चा होगा तो तुम कहोगे तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, यानी कि वहां पर आप उसको पूरा जोर देकर, पूरा प्रेशर देकर कहोगे, ठीक है, और उसको मानना ही पड़ेगा आपकी बात। तो जहां पर प्रेशर देकर सलाह दिया जाता है वहां पर मस्ट का यूज हम कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जहां पर हल्का फुल्का सलाह दिया है, मानना या ना मानना अगले के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कहां कहां हम शुड का यूज करते हैं। देखिए पहला कह रहा है सलाह या सुझाव, यानी एडवाइस या सजेशन देने के लिए। देखिए बेटा सलाह देना हमारा काम है। जैसे यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है कि ही शुड नॉट प्ले इन द सन, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। अब ये हमारा एक सलाह हो गया, अगला माने या ना माने, वहां पे दोनों चांस है। कोई प्रेशर देकर सलाह नहीं दिया गया है, बात समझिएगा। जब प्रेशर देकर सलाह दे दिया जाएगा तो वहां पर मस्ट का यूज हम करने लगेंगे। तो यहाँ तो प्रेशर दिया ही नहीं गया। अगला है क्या, द स्टूडेंट शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, यानी कि विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, एक सलाह है। मानना या ना मानना विद्यार्थियों का काम है। विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स मतलब अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हल्का फुल्का सलाह देना है, किसी को क्या कहते हैं सजेशन देना है, सुझाव देना है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे बेटा, शुड का प्रयोग करेंगे। अब शुड का अगला प्रयोग कहीं कहीं होता है शर्त प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। ये बड़ा रेयर है बेटा, बहुत कम जगह आपको मिलेगा शर्त प्रकट करने के लिए। जैसे शुड इट रेन टुडे, ठीक है, शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो मैच, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर चाहिए के लिए नहीं शुड का प्रयोग हो रहा है। यदि आज वर्षा हुई, शुड इट रेन टुडे, यदि आज वर्षा हो गई तो देयर विल बी नो मैच, कोई मैच नहीं होगा। तो ये शर्त प्रकट किया जा रहा है कि अगर आज वर्षा हो जाएगी तो मैच नहीं होगा, ये शर्त लगा लो। बात समझ में आया। तो शर्त प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर चाहिए के लिए शुड का प्रयोग नहीं हुआ है और इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि वह यहां आई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस समझो। यदि वो वहां गया तो उसकी मां बीमार पड़ जाएगी। ये सब ऐसे वाक्य हैं जिसमें शर्त प्रकट किया जा रहा है। तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है जहां पर चाहिए नहीं है, तब भी। समझ में आया बेटा, किसके लिए, शर्त प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग। और तीसरा है उद्देश्य प्रकट करने के लिए, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों बड़े रेयर हैं। इसको तो मैं जानता हूं कि आप जानते हो, लेकिन ये दोनों रेयर हैं आपके लिए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग कह रहा है। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फेल, सॉरी शुड फॉल है, फॉल है ना, हाँ। वॉक केयरफुली यानी कि सावधानी से टहलो, सावधानी पूर्वक
टहलो, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट मतलब एक दिन पढ़ा रहे थे हम वो पार्ट ऑफ स्पीच में लिस्ट का प्रयोग, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ। बात समझ में आया? क्या है? वॉक केयरफुली, सावधानी से टहलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ये सावधानी पूर्वक नहीं टहलोगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा? यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे। तो इस तरीके के वाक्यों में भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। कैसा है? वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, तो समझ लीजिए उद्देश्य को प्रकट करने के लिए अगर कोई वाक्य रहेगा तो वहां पर भी हमने शुड का प्रयोग करना है। अब देखिए बेटा, इंग्लिश को ग्रामरली आप नहीं पढ़ सकते हो, इंग्लिश को आप भाव से पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए मूड होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव से आप समझने का प्रयास करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको शुड का प्रयोग करना है, कहाँ आपको मस्ट का प्रयोग करना है। हिंट तो हमने दे दिया ना। हिंट क्या दिया कि जहां पर हल्का फुल्का किसी को सजेशन देना हो वहां पर आप शुड का प्रयोग कर लीजिएगा। और जहां पर आपको, अब जैसे हमने यहाँ पर ये वाक्य लिया कि ही शुड नॉट प्ले इन द सन, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ही मस्ट नॉट प्ले इन द सन। गलत नहीं होगा। जब आपको कोई अपना हो और उस पर आप जोर देकर उसको सलाह देना चाहते हो तो आप शुड की जगह पे मस्ट लगा लीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। मिलते हैं अगले मॉडल ऑफ वर्ब के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।